तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे बोलतायत, आपण थेट जाऊयात। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई, बैंकिंग को गांव में तक पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा सारे देश के गरीब जनता को हुआ। सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोवा को भी हमने शामिल कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज चंद लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है ये दुनिया भी मैंने बनाया ऐसा नहीं बोले। नहीं तो अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता, तो निश्चित रूप से वो भी कहते थे और दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है ये भी कहते थे। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की पहल की, आईटी रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल युद्ध में भी मिला। उन्होंने नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए और वोटिंग एज 21 से लेकर घटाकर 18 की। वे चाहते थे कि भारत का नौजवान 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो। नरसिंह राव ने भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडिया की दुनिया के लिए खोला और उसे एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी की जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस दिया। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत किया। ये सारा क्रेडिट हमारे सीपीपी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है, जिसने पूरी मेहनत करके एक टीम बनाकर उस टीम को पॉलिसी बनाने के लिए कह के ये सारी चीजें जो आज बुनियादी हक के रूप में हमको मिले हैं, गरीबों को मिले हैं, ये इनकी देन है। तो ये हम भूलना नहीं चाहिए। ऐसा एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया। हमने इंसान को, उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की है, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं।
यही कांग्रेस की परंपरा है। हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से भारत को आगे बढ़ाया और अगले भारत की नींव रखी। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या तर खरगे कुठले मुद्दे मांडतायत यावर पुढे आपलं लक्ष असेलच।